नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जून बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले का जोरदार जवाब देते हुए मंगलवार को कहा कि उनका परिवारवाद संघर्ष और बलिदान की परंपरा का है, लेकिन श्री मोदी सत्ता सुख की वसीयत बांटकर सरकारी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। श्री गांधी ने कहा कि श्री मोदी का सरकारी परिवारवाद है, जहां सत्ता के करीबियों के बच्चों को वह सत्ता की वसीयत का सुख बांट रहे हैं और वह सत्ता के बल पर सरकारी स्तर पर उन्हें यह सारी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अजमेर के कीकड़ी शहर के जयपुर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 2 माह पूर्व 21 लाख रुपए का गबन कर फरार हुए कैशियर ने रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने आईपीएल मैच में सट्टा लगाया था और वह काफी रुपए हार गया, जिसके चलते ही बुकी को पैसे चुकाने के लिए उसने बैंक से 21 लाख रुपए उड़ा लिए। यह बात सामने आने के बाद पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसे कैशियर सोनू धामुनिया ने गबन की राशि दी थी। शहर थाना अधिकारी दोलाराम ने बताया कि लगभग 2 महीने की मशक्कत के बाद पिछले दिनों सोनू पुलिस के हत्थे चढ़ा। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। रिमांड के दौरान सोनू ने पुलिस को बताया कि गबन की राशि उसने अपने जानकार सत्यनारायण सैनी को दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यभार ग्रहण किया और पहले दस्तावेज के रूप में राष्ट्रीय मुकदमा नीति पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में शास्त्रीय भवन स्थित विधि एवं न्याय मंत्रालय में मध्याह्न करीब 12 बजे कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री मेघवाल ने कामकाज की शुरुआत की। शगुन करते हुए राष्ट्रीय मुकदमा नीति के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर इज ऑफ लिविंग यानी जीवन की सुगमता पर है। कानून मंत्रालय ने इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने अप्रासंगिक हो चुके 1500 से अधिक कानूनों को निरस्त कर दिया है तथा आगे और भी ऐसे कानून हटाएंगे। जेईई एडवांस के परिणामों के बाद अब जोसा काउंसलिंग शुरू हो गई है। काउंसलिंग के लिए आवेदन किए जाने लगे हैं। जोसा की ओर से मंगलवार को सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी गई। इस सीट मैट्रिक्स में ओवरऑल इस वर्ष गत वर्ष के मुकाबले 355 अधिक 17,740 सीटों पर काउंसलिंग होगी। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस वर्ष 23 आईआईटी की 295 चॉइसेस, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी, 40 जीएफटीआई की 570 चॉइसेस भरने के लिए दी जा रही है। इस तरह से इस वर्ष कुल 865 चॉइसेस फिलिंग की जा सकेगी। राजधानी जयपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला कांस्टेबल को सास ससुर के नाम पर बार-बार छुट्टी लेना भारी पड़ गया। रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर के आयुक्तालय की ओर से महिला कांस्टेबल को स्पष्टीकरण देने हेतु आदेश जारी किया है। दरअसल महिला कांस्टेबल सावित्री ने कई बार अपने दादा ससुर और ससुर की मृत्यु का प्रार्थना पत्र देते हुए छुट्टियां मनाई, लेकिन आखिरकार पुलिस लाइन आयुक्तालय को सख्ती दिखाते हुए स्पष्टीकरण पेश करने को लेकर आदेश जारी करना पड़ा। यह अजीबोगरीब आदेश लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान में एक बार फिर अलग भील प्रदेश के गठन की मांग तेज हो गई। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने इस मांग को फिर से उठाकर राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को गर्म कर दिया है। राजकुमार रोत ने इस बयान को सुनकर हर कोई चौंक गया है। भारत आदिवासी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने भील प्रांत की मांग को लेकर कहा, हमारी मांग बिल्कुल वाजिब है। इस मांग पर हम जब भी चर्चा करते हैं तो 2 सवाल उठते हैं कि यह मांग कब से और क्यों उठी। यह मांग बहुत पहले से उठती आ रही है। रसोई पर फिर से महंगाई का असर दिखने लगा है। अरहर दाल में तड़का और सब्जी में छौंक लगाना भी महंगा हो गया है। जीरा के भाव 1 माह बाद फिर 350 रुपये किलो पर आ गए हैं। 1 माह पहले वह 250 रुपये तक बिका है। काली मिर्च हल्दी भी महंगी हो गई है। मेवा के भाव भी बढ़ गए हैं। अरहर और चना दाल पर भी महंगाई छा गई है। बाजार में अब दालों के भाव में इजाफा होने लगा है। झालावाड़ में अरहर की दाल फिर भाव खाने लगी है। बीते साल के मुकाबले ही इस साल इस दाल के भाव में 60 रुपये प्रति किलो की तेजी आई है।
व्यवसायी इसके लिए कम पैदावार की वजह बता रहे हैं। 120 रुपये किलो बिकने वाली अरहर दाल अब 190 रुपये किलो हो गई है, जबकि चना दाल भी 20 रुपये महंगी होकर 90 रुपये किलो बिक रही है। मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल के भी दामों में 10 से 20 रुपये किलो की तेजी आई है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। लगातार पूर्व की कांग्रेस सरकार वर्तमान बीजेपी सरकार को बिजली, पानी और अन्य मुद्दों पर घेरती आई है। पूर्व सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए लिखा, राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान युवाओं को 4500 रुपये महीने तक का बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया गया था, जो उनके लिए बड़ा संबल होता है। मुझे बहुत सारे युवाओं ने बताया कि बीते कई महीनों से उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में परेशानी आ रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में 1 जुलाई से 11 जोड़ी यात्री रेलगाड़ियां नियमित रूप से संचालित होंगी। कोटा मंडल के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि गाड़ी संख्या 04793/04794 सवाई माधोपुर मथुरा सवाई माधोपुर स्पेशल गाड़ी प्रतिदिन अब नियमित गाड़ी संख्या 54793/54794 से संचालित होगी। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 40 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की समस्याओं से शिक्षा मंत्री को अवगत कराया। वहीं शिक्षा मंत्री ने भी शिक्षकों को समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना ने बताया कि स्कूलों में बाल गोपाल दूध योजना के तहत दिए जाने वाले दूध पाउडर के स्थान पर अन्य व्यवस्था जैसे मिलेट्स प्रोडक्ट अथवा दूध की व्यवस्था की जाए। टोंक में विद्युत वितरण निगम को 6 जून को मिले डाटा ने हैरान कर दिया है। इस दिन जिले में सर्वाधिक 45.5 लाख यूनिट बिजली की खपत पाई गई है, जबकि गर्मी के अलावा जिले में 32 लाख यूनिट प्रतिदिन ही बिजली खपत होती है। लेकिन इस बार गर्मी ने बिजली की खपत बढ़ा दी है। हालांकि बिजली मीटर के माध्यम से खर्च नहीं हो रही है, बल्कि लाइन पर तार डालकर सीधे चोरी की जा रही है। बिजली चोरी को रोकने में इससे निपटने के लिए विद्युत वितरण निगम ने शहर में सर्वाधिक बिजली चोरी वाले इलाकों को चिन्हित किया है, जहां प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कार्यवाही की जाएगी। एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक और नकल मामले के मास्टरमाइंड पौरव और तुलसाराम को जोधपुर रेंज पुलिस ने पकड़ा है। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा हैं। इन दोनों ने मिलकर 12 साल में 19 सरकारी भर्तियों में पेपर लीक और नकल करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने स्पाई कैमरा से भी पेपर लीक का प्लान किया था। दरअसल ये खुलासे चूरू के तालछापर हाल बीकानेर निवासी पौरव ने पूछताछ में किए हैं। पुलिस में चयनित महिला थानेदारों की बात सुन पौरव कालेर को ब्लूटूथ डिवाइस से नकल का आइडिया आया। भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक सदस्य और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत आज अचानक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों की मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि दोनों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। इससे पहले सांसद रोत लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस के आधार पर सीएम भजनलाल सहित पूरी कैबिनेट से इस्तीफे की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा में भाजपा की स्थिति और इंडिया गठबंधन की बैठक में रोत को न बुलाए जाने के बाद उनके एनडीए में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में साल में 2 बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में साल में 2 बार एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यूजीसी चेयरमैन जगदीश एम कुमार का कहना है कि इससे स्टूडेंट्स के लिए मौके बढ़ेंगे और इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ग्लोबल स्टैंडर्ड के बनेंगे। यूजीसी चीफ ने ये भी जानकारी दी कि कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव भी साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। ऐसे में स्टूडेंट्स को साल में 2 बार रोजगार पाने का मौका मिलेगा। राजस्थान में हाईकोर्ट क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स के बाद अब साइबर ठग के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। भरतपुर के सीकरी थाना इलाके में बनेनी ढोकला गांव में मंगलवार को पुलिस ने प्रशासन की मदद से यह कार्रवाई की। साइबर ठग ने सरकारी जमीन पर 4 दुकानें बना रखी थी, जिन्हें बुलडोजर जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। आईजी राहुल प्रकाश ने कार्रवाई का एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा,
सेक्स, टोर्शन और साइबर ठगी करने वाले अपराधियों के अड्डे जमी दोज मेवात के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये आहुति पुलिस की ओर से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।